कोई फंक्शन एफ एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए डिफरेंशिएबल है, तो हमें 34 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ जो फंक्शन हमें दिया गया है, मैं इस फंक्शन को लिख ले रहा हूँ। ये है 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2 प्लस 2 बीटा एक्स इफ़ एक्स लेस देन 1 और अल्फ़ा प्लस 3 एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स 1। अब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट एक्स इक्वल्स 1। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पर 1 माइनस एच पुट करेंगे और बाद में एच की जगह 0 कर देंगे। पॉलिनोमियल है तो एच इक्वल्स 0 पुट करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट ही इस टर्म को सीधे सीधे एक्स इक्वल्स 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये टर्म हमें कुछ ऐसे मिलेगा 2 अल्फ़ा और 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, सो माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया और इसका राइट हैंड लिमिट इसी तरीके से आएगा अल्फ़ा प्लस 3 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने चाहिए, तो इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं नेगेटिव 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स अल्फ़ा प्लस 3 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, जिसको हम फिर से दोबारा से मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं 4 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा प्लस 3 इक्वल्स 0 फर्स्ट इक्वेशन। अब डिफरेंशिएबिलिटी से आते हैं, तो सेम फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करके लिख रहे हैं। ये हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स, तो इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा 4 अल्फ़ा एक्स प्लस 2 बीटा और राइट साइड डेरिवेटिव मिलेगा अल्फ़ा प्लस 3। यहाँ पर भी अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स 1, पहले लेफ्ट हैंड ले लेते हैं फिर राइट हैंड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स 1 ये हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और इसी टाइप से राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स 1 ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 3। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होने चाहिए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स राइट हैंड डेरिवेटिव। इस कंडीशन को जब हम यूज़ करेंगे तो मिलेगा 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स अल्फ़ा प्लस 3, जिसको हम फिर से लिख सकते हैं 3 अल्फ़ा और प्लस 2 बीटा माइनस 3 इक्वल्स 0, इक्वेशन 2। अब बस दो वेरिएबल और दो इक्वेशन, इन्हें सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 यहाँ से हमें मिलेगा एक प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ये टर्म मिलेगा 7 अल्फ़ा। यहाँ देखिए यहाँ पर बीटा होना चाहिए, यहाँ पर ये बीटा होना चाहिए, ध्यान नहीं दिया, इसको अल्फ़ा लिख दिया, ठीक है। माइनस बीटा इक्वल्स 0, इसका मतलब बीटा इक्वल्स 7 अल्फ़ा हो गया। रिप्लेस कर देते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मैं इसको 1 में प्लग इन कर दे रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसे मिलेगा 4 अल्फ़ा माइनस 21 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल्स 0, तो ये बचेगा 17 नेगेटिव का 17 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल्स 0, जिसको बोल सकते हैं अल्फ़ा इक्वल्स 3/17। तो इस तरीके से बीटा कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल्स इसका 7 टाइम था तो 21/17 हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं कि हमारा 34 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स 34 और 21 और 3 मिलके 24 हो जाएगा। सो 24 डिवाइडेड बाई 17, यहाँ ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा और इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा 48, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है।